हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। ओके, रिलीज, वाओ, मिरेकल, ब्यूटीफुल, कंप्लेंसी, वैनिटी, बैलेंस, mysticism, abundance, joy, forgiveness, service, renewal, soulmate, acceptance, release, mysticism, miracle, abundance, compliancy, joy, vanity, forgiveness, balance, service, renewal, soulmate। इस हफ्ते में आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रेयर्स के बीच में बाधा बन रही हैं, उन चीज़ों को आप रिलीज कर देंगे। वो चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी। मतलब क्या है? मतलब इस चीज़ का ये है कि जैसे आपकी और डिवाइन के बीच में जो चीज़ें आ रही हैं, जो आपकी और डिवाइन के बीच में आने का प्रयास कर रही हैं, जो आपको डिवाइन से बार बार दूर कर देती हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो, आपके नेगेटिव थॉट्स हों, या आपको ट्रस्ट इश्यूज हो डिवाइन पर, जो भी है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स और आपके बीच में आ रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर जैसे यूनिवर्स रिलीज करना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप ना अच्छे मन से प्रेयर नहीं कर पाते हो। आप यूनिवर्स को ट्रस्ट तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनर्जी रहती है कि पता नहीं ये काम मेरा होगा कि नहीं। आप एक डाउट की एनर्जी में रहते हो। जैसे हम यूनिवर्स पे जब ट्रस्ट करते हैं तो हम कोई चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बिलीव करना होता है कि ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और हमें इस बात पे विश्वास करना होता है कि डिवाइन हमारे साथ में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल तो देते हैं यूनिवर्स से प्लीज़ ऐसा कर दो, लेकिन उनकी बोली हुई बात में ना विश्वास नहीं होता। कारण क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ मांगा होता है परमात्मा से, लेकिन ईश्वर ने उनकी अपेक्षा पूरी नहीं की, या कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको मिली नहीं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ भी मांगू, परमात्मा तो देंगे नहीं, तो कोई मतलब का तो है नहीं। तो ये जो एनर्जी होती है ना आपकी, कि आपको ऐसा फील होता है कि मैं मांगूंगा परमात्मा देंगे नहीं, या कहीं ना कहीं आप 100% बिलीव नहीं कर पाते उस चीज़ पे कि अगर मैंने मांग रखी है, मैंने ईश्वर से कहा मुझे ये दे दो, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जैसे यूनिवर्स यहाँ पर आप दोनों के बीच से रिलीज करवाएंगे, और आपको विश्वास कराएंगे कि अगर आप मांगते हैं तो हम सुनते हैं, हम आपको देते भी हैं। और वो मतलब आपको एहसास कराने वाले हैं। देखो, जब आप ईश्वर को मानना स्टार्ट करते हो ना, उनकी भक्ति स्टार्ट करते हो, वो भी आपको हर कदम पर ये एहसास कराते हैं कि अगर तुम मुझे देख रहे हो ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। वो भी आपको अपना वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे, आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अच्छा तेरा ईश्वर है तो दिखा कहाँ है, ठीक है, हमें तो नहीं दिखाई देता, हमें तो नहीं सुनाई देता। तो लोगों के लिए वही वाली एनर्जी होती है कि आपको उन्हें साबित नहीं करना है कि हम हैं कि नहीं है। उन्हें साबित करने से कोई लेना ही देना नहीं है। लेकिन आप जब विश्वास से उन्हें मानोगे ना कि हाँ होते हैं, तो वो भी आपको ये एहसास कराएंगे कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास और प्रेम की वजह से होगा, अहंकार की वजह से नहीं कि साबित कर। तो साबित तो मतलब परमात्मा नहीं करते अपने आप को। वो कहेंगे तुम जाओ यहाँ से हम खुद को साबित नहीं करते। हम अगर साबित करने लगे खुद को तो हो गया कल्याण, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन ऐसा
जैसा सोचता है कि मैं मांगता तो हूँ, परमात्मा देते नहीं है या वो सुनते नहीं है। लोगों के मन में है ये बात कहीं न कहीं, तो ईश्वर आपको ये चीज़ यहाँ से रिलीज़ कराएँगे अपने के बीच से, और वो आपको एहसास कराएँगे कि आपकी वो हर बात सुनते हैं, कि आपकी हर बात पे रिस्पॉन्स करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी वो इच्छा पूरी कर नहीं सकते, आपकी इच्छा भी पूरी होती हैं, आपकी इच्छाएँ भी पूरी होंगी, क्योंकि अगला ही कार्ड मिरेकल का है। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको इंडिपेंडेंट बना दें, आपको मनी अर्न करना है, आप अपनी ज़िंदगी अपने पैसे पर जीना चाहते हो, आप अपना कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, और आपने कहीं न कहीं इस चीज़ की माँग यूनिवर्स से की है, तो देखना इसी चीज़ में मिरेकल होगा। आपके पास डेफ़िनेटली कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, जहाँ पर आपको कोई काम मिलेगा और आप खुद की अर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तक चीज़ें नहीं मिली, वो शायद नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है, या फिर शायद आपकी डाउट की वजह से, या फिर शायद आप फुली फ़ोकस्ड नहीं थे खुद के ऊपर, जो भी रीज़न रहे हों। लेकिन यहाँ से आने वाले समय में आप ये नोटिस करेंगे कि आप बोलते हैं और परमात्मा रिस्पॉन्स करते हैं। आपको मेरी बात सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दी क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम सोचें और परमात्मा रिस्पॉन्स करें? यस। आपका जितना उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतना ही आपको ये एहसास कराएँगे कि हम हैं। इनफैक्ट आप बोलेंगे और चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है? आप बोलेंगे और चीज़ें जैसे वो आपकी लाइफ में दिखाएँगे आपको कि कुछ हो रहा है, और आपको हर वक़्त ऐसा महसूस होगा कि मिरेकल होते हैं। कहते हैं ना, चमत्कार उनके साथ नहीं होते जो कहते हैं साबित कर, चमत्कार उनके साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। अगर आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने आपको हमेशा गाइड किया है कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में इल्यूज़न से, फ़ियर से, बहकावे से, दुनिया भर की कश्मकश से दूर रहना चाहते हैं, आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको डिवाइन के साथ यूनियन करना है, आपको इतना इनर वर्क करना है कि डिवाइन बोले और आपको सुनाई देने लगे। मतलब आपको परमात्मा की बातें समझ में आने लगें कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपका फॉगी माइंड हट जाए। अगर आपने ये अचीव कर लिया, आपको लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप बहुत आसानी से अपनी हर चीज़ से निकल जाएँगे। अदरवाइज़ आप दुनिया की भीड़ में खो जाएँगे, ठीक है? मैंने हमेशा आपको बहुत सही गाइडेंस दी है, जो फॉलो करते होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पर ना, जब आप विश्वास करते हो कि मेरी चीज़ें परमात्मा की मर्ज़ी से होती हैं, तो आप ये वो भी आपको ये एहसास कराएँगे कि आप बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आपने माँग की है, उन्होंने दी है। आप कुछ भी माँगोगे उल्टा-सीधा, तो वो अलग बात है, क्योंकि उल्टा-सीधा तो आप माँ-बाप से भी माँगते थे बचपन में, ठीक है? तो पेरेंट्स भी सब कुछ नहीं दिलाते थे। आपने कहा बहुत सारे टॉयज़, तो पेरेंट्स ही मना कर देते थे कि इतने सारे नहीं, थोड़े बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आपने कहा बहुत सारी चॉकलेट्स, तो परमात्मा मतलब पेरेंट्स ही मना कर देते थे, इतनी सारी चॉकलेट्स मत खाओ, दाँत खराब हो जाएँगे। तो अननेसेसरी डिज़ायर्स की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ, जो आपकी ज़रूरत है, या फिर जो आपको खुशी देती है, जो आपको खुश करती है, जो आपकी इच्छाएँ रही हैं, वो डेफ़िनिटली यूनिवर्स पूरी करेंगे यहाँ पे, और आपको ये खुद से एहसास होगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लेन, इस हफ्ते में ही आप ये चीज़ नोटिस करने वाले हो कि आप माँग रहे हो, परमात्मा दे रहा है, आप बोल रहे हो, परमात्मा दे रहा है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना मन उदास हो गया है कि ईश्वर सुनता नहीं है, कितना भी माँगूँ वो कभी नहीं सुनता मेरी, कि कुछ मेरे को मेरी मर्ज़ी का दे दे। यहाँ पर कंप्लेंसी की एनर्जी जो है आपकी लाइफ में, दुःख से आप सुख की तरफ ही जा रहे हो। इस हफ्ते में आप अपने दुःख को लेट गो करके सुख की तरफ ही आगे बढ़ोगे। आपने ईश्वर का हाथ पकड़ लिया, ईश्वर ज़िंदगी भर, क्या यहाँ से जाने के बाद भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ओके। तो इस वजह से ट्रस्ट बना कर रखना। ओके। वो टेस्ट भले ही करते हैं, लेकिन आपका हाथ नहीं छोड़ते। आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का कि उन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। तो आपकी लाइफ में इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा जॉय भी फील करेंगे। इसके बाद है वैनिटी एंड फॉरगिवनेस, ठीक है? जहाँ पर ना लोग आपको चैलेंज करते हैं ना, या आपको तकलीफ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, वहाँ आपकी ईगो साइड पे थोड़ा-सा वार होता है, आपको थोड़ी तकलीफ होती है। वहाँ पर ना फॉरगिव करना सीखो। इस हफ्ते में भी ना, जैसे कोई इंसान है, वो आपको कुछ कह दे रहा है, या फिर आपको कह दे रहा है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमने आज तक किया क्या है, या फिर तुम लायक नहीं हो, तो मैं खिला-पिला रहा हूँ, ऐसा-वैसा कुछ भी जो आपको बोल देते हैं लोग जनरली। तो अगर ऐसा कोई आपको कुछ बोल भी देता है ना, तो जैसे यूनिवर्स कहते हैं माफ़ कर दो। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा अगर कोई गलत हरकत कर देता है, तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चा ही तो है, ठीक है, तो माफ़ कर दिया, है ना? तो बच्चा समझ के माफ़ कर देता है। उसी तरीके से जब आप अवेयरनेस में चले जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा अवेकनिंग में आ गए हो, और आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो गया है, और आप बहुत आगे आ गए हो, तो आप इस तरीके के लोगों को ऐसे समझ सकते हो कि छोड़ो, जाने दो, उनको अभी उस चीज़ का भान नहीं है, और उन्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, मतलब फॉरगिव करना सीखिए। आपको मतलब ऐसे सीखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे, तो आपको ना ऐसे लोगों को लेट गो करना होगा, ऐसे लोगों को आपको फॉरगिव करना होगा कि आप उन्हें जाने दें, राइट। इसके बाद एनर्जी आती है बैलेंस की, सर्विस की। अब यहाँ पर क्या निकल के आता है, बैलेंस एंड सर्विस, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ के अंदर आप में से कुछ लोगों को सोल पर्पस भी मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी आप बैलेंस हो चुके हो। जब आप बैलेंस हो जाते हो, खुद को संभालना आप अकेले में सीख जाते हो, तब जाकर यूनिवर्स आपको सोल पर्पस रिवील करता है। मतलब आपको सोल पर्पस तब दिया जाता है जब खुद आप बैलेंस हो जाते हो, जब आपका खुद का शुद्धिकरण हो जाता है, तब सोल पर्पस पे आपको बिठाला जाता है। जब तक आपका शुद्धिकरण चल रहा है या आप प्रोसेस में हो, तब तक यूनिवर्स आपको सोल पर्पस से दूर रखता है। उसका कारण होता है क्योंकि आप खुद ही बैलेंस नहीं है, आप लोगों को क्या ही बैलेंस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है रिन्यूअल की, सोलमेट की। आपकी एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लगातार, पॉजिटिविटी, उसकी वजह से बहुत सारे सोल पार्टनर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सोलमेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें से कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स, ठीक है, सोल कम्युनिटी के कुछ फ्रेंड्स, कुछ पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाते हो। मैं हमेशा आपको यही कहूंगी कि यूनिवर्स से पूछकर ही काम करें, ठीक है। आपको इतना कनेक्शन अपना यूनिवर्स के साथ अच्छा बनाना है कि आपको परमात्मा के सारे आंसर समझ में आने लगे, तो आपको कहीं जिंदगी में दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, ओके। या फिर माध्यम अगर आप बना रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जहां से आपको राइट गाइडेंस मिलती हो, ओके। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी, इस हफ्ते में आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें मुझे संतुष्ट दिखाई दे रहे हो, क्योंकि परमात्मा जब आपको अपना अनुसरण कराते हैं कि बेटा मैं हूँ, तो उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ वहाँ भटकें, आप किसी के बारे में सोचें कि इसका अच्छा उसका अच्छा, ये मेरे लिए कुछ कर दे। जब आपको भरोसा हो जाता है ना कि परमात्मा आपके लिए कर रहे हैं, फिर आप लोगों से उम्मीद रखना बंद कर देते हो, तब आप फिर खुद से और परमात्मा से ही उम्मीद रखते हो। और ईश्वर को अगर आपको समझना है कि ये सच में है, किसी ने मुझसे पूछा था कि दी ये सारी चीजें सच में होती हैं या सिर्फ एक इल्यूजन है, तो मैंने ये कहा था उसको कि मैंने कहा कि जब तक आप किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हो, तब तक आपको हर चीज इल्यूजन लगती है। एक नास्तिक व्यक्ति से बोलो ईश्वर होता है, तो वो कहेगा कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं मानता, वो नहीं मानेगा क्योंकि उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक भक्त से बोलो कि ईश्वर होता है, तो वो सारा दिन उसी में डूबा रहता है, तो वो तो ऐसे ऐसे चमत्कार करके बता देगा कि आप क्या ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसके साथ वो सारी चीजें घटित हो रही क्योंकि उसको वो सारी चीजों पर भरोसा है, उसने बिलीव किया है, तो परमात्मा ने उसके भरोसे को 100% श्योर किया है कि हाँ ये चीजें होती हैं। इतने सारे लोग एवं ही नहीं परमात्मा को भज रहे हैं, ठीक है। अगर होते ही नहीं ईश्वर, तो फिर इतने सारे लोग पागल थोड़ी है, कितने लोग के मंदिर हैं, लोगों के अलग अलग धर्म लोग पूजा कर रहे हैं, किसी भी धर्म में किसी भी रूप में कर रहे हो, लेकिन कर तो रहे ईश्वर की पूजा, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से कनेक्शन बनते हुए इस हफ्ते में काफी सारे लोगों का ईश्वर से नजर आता है, और ईश्वर भी आपकी लाइफ में मेरेकल कर करके समय समय पर आपको ये एहसास दिलाएंगे कि वो हैं और वो ही संभाल रहे हैं, और जब उनको पलटना होगा ना, पूरी गेम पलट देंगे, और जब आपके पाले में बॉल डालनी होगी तो डाल भी देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और देखते हैं हम इस हफ्ते आपके साथ और क्या होगा। लेट्स सी। यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है, ये तो आप सभी को मालूम है। अब जो जो ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पहले उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए, उन्होंने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया, उसके बाद उन्होंने डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट किया कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। इस हफ्ते में ना काफ़ी सारे लोग जो हैं ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके इस चीज़ पे बिलीव करेंगे कि आज मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं एवं यहाँ पर नहीं हूँ। इतनी सारी करोड़ों की आबादी में अगर आज मैं यहाँ पर हूँ, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, आज मैं ये टैरो रीडिंग देख रहा हूँ। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन प्लान ज़रूर है। ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो मुझे ज़रूर दिखा रहे हैं। आपको ट्रस्ट करना होता है कि आप कहीं पर पहुँचते नहीं हो, पहुँचाए जाते हो, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नहीं जाते हो, आपको बुलाया जाता है,
ठीक है। जब आपको जहाँ पर बुलाना होता है ना प्रकृति को, नियति को, आपको खुद बुलाती है उस जगह पर। हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से पहुँच गए, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप रीडिंग भी देख रहे हो ना, तो अपनी मर्ज़ी से नहीं देख रहे हो। परमात्मा चाहता है आप देखो। कई बार कुछ रीडिंग्स आप इग्नोर कर देते हो, नहीं देखते हो, कुछ चैनल्स की आप देखोगे नहीं, या फिर कई बार मेरी ही आपने इग्नोर कर दी हो सकता है। लेकिन जो परमात्मा चाहते होंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स की रीडिंग आप देखें, वो आप देखना बार-बार आपकी स्क्रीन पे आएगी, बार-बार आएगी, बार-बार आएगी। 3, 4, 5 से बार से ज़्यादा अगर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इट मीन्स कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस है। आप उसे खोलेंगे भी, सुनेंगे भी और पूरा सुनेंगे आप उसे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, करता भी वही है, कराता भी वही है। ट्रस्ट बना कर रखो, क्योंकि अगर आपने ट्रस्ट बनाया ना, तो आप सुख की ज़िंदगी में जियोगे। और आपने ट्रस्ट नहीं बना पाया ना, तो आपको हर पल एक टेंशन, एक चिंता रहेगी कि मेरा क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ट्रस्ट बना कर रखें। तो यहाँ पर इस हफ्ते में आपके साथ यही एनर्जी है कि ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में जो भी हैं, उनको आप ओवरकम कर रहे हो, और आप भरोसा कर रहे हो कि डिवाइन मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अपना कर्म भी कर रहे हो, यूनिवर्स पर आपको फेथ भी है। ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपने बहुत सीरियसली ले रखा है कि हाँ, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। कल किसी का सवाल आया था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं या फैमिली जो है, वो मुझे टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर यानी कि वो मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। देखो, वो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे अच्छी चीज़, जो चीज़ आपसे हैंडल ना हो, सरेंडर कर दो। यूनिवर्स के पास जाके बोलो कि प्लीज़ मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकालें। मुझे मेरे अंदर से मेरे क्रोध को शांत करें, गुस्से को शांत करें। मेरे आसपास कोई भी ऐसी नकारात्मकता है जो मेरे क्रोध को बढ़ाती हो, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधी बनने पर मजबूर करती हो, वो मेरे ऑरा फील्ड से बाहर जाए, ठीक है। मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी निकले, वो अंदर से मेरे हटे। आपको यूनिवर्स को प्रे करना है, आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आप हर चीज़ जो आपसे हैंडल नहीं होती, सरेंडर करते जाओ, सारी चीज़ें हटती चली जाएंगी आपकी लाइफ से। इसके बाद यहाँ पर नेविगेटिंग बाय स्टार्स, अगेन यहाँ पर कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको इस हफ्ते में ज़रूर मिलेगी। मुझे तो लगता है करियर से रिलेटेड मिलेगी इस हफ्ते में। मुझे लव लाइफ के लिए रिगार्डिंग ज़्यादा मैसेजेस नहीं मिले, बट करियर से रिलेटेड आपको इस हफ्ते में ज़्यादा ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। ओके, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पावर भी उनकी बढ़ते हुए नज़र आ रही, जैसे इंट्यूशंस बढ़ गए उनके, कोई साधना उन्होंने की थी अभी दिवाली वाली के टाइम, तो इंट्यूशंस हाई हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपका इस हफ्ते में। मुझे मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। कौन-कौन है कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।